वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, वेदांत दर्शन आदि सारे ग्रंथ हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ नहीं हैं, अपितु यह सारे ग्रंथ संपूर्ण मानव कल्याण के लिए प्रकृति में व्याप्त गुप्त रहस्यों को प्रत्यक्ष उदाहरण सहित मानव जीवन को सहज एवं सरल बनाने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा लिखे गए वंशानुगत कई पीढ़ियों के द्वारा ज्ञान एवं अनुभव की विस्तृत श्रृंखला है, जिसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर लिपिबद्ध करके एक सटीक नामकरण के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि एक मनुष्य प्रत्येक कार्य को कर पाने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए कार्य एवं योग्यता के आधार पर जीवन यापन संबंधी सभी कार्यों को अलग अलग जन समूहों में बांटा गया। क्योंकि पहले बोली एवं लिखी जाने वाली भाषा आज की भाषा से बेहद भिन्न है। जो रचनाएं लिखी गई हैं वह संस्कृत में है और कुछ गिने चुने लोग ही संस्कृत के विषय में पारंगत होते हैं। उन लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने कुल एवं वंश को सांसारिक जीवन की उच्च शिखर पर बनाए रखने के लिए उन रचनाओं में अपने स्वार्थ के अनुसार परिवर्तन किया और इसी के परिणाम स्वरूप संपूर्ण मानव जाति के विकास के लिए लिखी गई रचना एवं ज्ञान सिमट कर एक विशेष जाति के अधीन हो गई और इसी को धर्म के नाम से जोड़ दिया गया। और अन्य जन समुदाय इन सब से बेखबर कुछ लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। कुछ लोग जो जानकार थे उन्हें बलपूर्वक दबाकर स्वीकार कराया गया और जो स्वीकार नहीं कर पाए उन्हें या तो मार दिया गया या अपने विकासशील समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और अपमानित किया जाने लगा। यह सभी बातें आपको बिना सिर पैर की लग सकती हैं, परंतु एक पल रुकें और विचार करें आज समाज में क्या हो रहा है। आज किसी भी न्यूज़ चैनल को उठाकर देख लें, कहीं पर दंगा तो कहीं पर झगड़ा, कहीं दुर्घटना और कहीं पर जाति एवं धर्म के नाम से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। और जिन लोगों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अच्छी होती है उसे न्याय भी मिलता है और शोषण करने का अधिकार भी। जो यह दशा वर्तमान में है, कल्पना करें यही दशा हमारे पूर्वजों ने भी सही है। इसी के ऊपर एक गीत भी लिखा गया है, ना सूरज बदला ना चांद बदला, इतना बदल गया इंसान। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस आधुनिक युग में संचार साधन बेहद उन्नत है और हमें सीखने के लिए किसी एक ही व्यक्ति के मार्गदर्शन लेना हमारी मजबूरी नहीं है। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार सबके विचारों को सुने और सुनने के पश्चात स्वयं के लिए समय निकालकर उसका विश्लेषण करें और इसके पश्चात ही इनका अनुसरण करना हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। यदि हम दूसरों के कहने से आंख बंद करके चलते हैं और उनका कहना मानते हैं तो पत्थर ऊपर की ओर उछालते हैं तो संभव है वह पत्थर हमारे सर के ऊपर ही आकर गिरे। क्योंकि कर्म हमने किया है तो इसके शुभ एवं अशुभ परिणाम के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। जो कहने वाला है वह कहकर निकल जाता है। इसलिए अपने सूझबूझ का प्रयोग करें और जो हमारे लिए उचित है उन्हीं तथ्यों का अनुसरण करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। प्रायोगिक सिद्धांत पर विश्वास करें और कल्पनावाद से दूर रहने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की कथा प्रसंग समाप्त होती है। ऐसे ही तर्क संगत प्रसंग के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सामाजिक जागरूकता में अपना योगदान दें। कहावत है, कर भला तो हो भला। परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद।